ना जाने क्या है तुझसे राब्ता। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी पॉकेट एफएम पर। आज दुनिया भर से न जाने कितने ही टॉप रैंकिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने कॉलेज का नाम रोशन करने और अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए यहाँ पार्टिसिपेट करने आए थे। शो का होस्ट उदय पूरे उत्साह के साथ स्टेज पर आया और पूरे जोश से कहता है, रिस्पेक्टेड टीचर्स, फ्रेंड्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एक बार फिर से दिल्ली यूथ फेस्टिवल में आप सबका स्वागत करता हूँ। फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए उदय बोलता है, मैं आज की लास्ट परफॉर्मेंस के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट मिस अविका वर्मा को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, जो आप सबके सामने बहुत ही खूबसूरत गीत पेश करने जा रही हैं। वेलकम मिस अविका। सभी लोगों ने तालियों की गूंज के साथ अविका का स्वागत किया। अविका धीरे धीरे मंच पर आई। उसके कर्ली खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका सफेद आंचल चांद से भी ज्यादा उजला था। उसकी काजल से भरी आंखें हल्की झुकी सी थी और उसके हाथों की चूड़ियां आज थोड़ा कम शोर कर रही थी, क्योंकि शायद वो घबरा रही थी। उसके माथे की बिंदी इस खूबसूरत शाम में किसी तारे की तरह चमक रही थी। उसके पैरों की पायल आज बहुत धीमे बज रही थी, क्योंकि नर्वसनेस की वजह से उसके कदम धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ रहे थे। अविका ने स्टेज के बीचों बीच आकर अपने कांपते हाथों में माइक ले लिया और गाना शुरू किया। गाना गाते हुए अविका ने अपनी झुकी हुई नजरों को हल्का सा ऊपर उठा देखा और फिर आगे गाने लगी। अविका के गाने के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनामिका एक्साइटेड होते हुए बोलती है, वाओ अविका, तेरी आवाज में तो जादू है, एक बार कोई सुन ले तो बस खो जाए। आराध्या चहकते हुए बोलती है, हाँ सच में तू बिल्कुल ठीक बोल रही है, देख नहीं रही मौसम में कैसा जादू सा छा गया है। तीनों खड़ी हंस हंस कर बातें कर ही रही थी कि तभी शशांक उनके पास आया। शशांक उन तीनों का क्लासमेट होने के साथ साथ उनका बहुत अच्छा दोस्त भी था और हमेशा उनकी हेल्प करता रहता था। शशांक ने अविका को थोड़ा झिझकते हुए येलो रोज का बुके देकर कहा, अविका तुमने सच में बहुत अच्छा गाया, एक पल के लिए तो मैं भी खो सा गया था। अविका फूल लेते हुए मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू शशांक, ये फूल सच में बहुत खूबसूरत हैं। और फिर कुछ देर शशांक से बात करने के बाद तीनों वहाँ से चली गईं। शशांक अविका को जाते हुए देख रहा था। वो अपने मन में ही कहता है, तुम कब समझोगे अविका कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त नहीं मानता, तुम मेरे लिए दोस्त से कहीं ज्यादा हो, बस मुझे एक मौका तो दो। आराध्या, अविका और अनामिका तीनों पॉपकॉर्न खाते हुए फेस्टिवल एंजॉय कर रही थी। आराध्या अविका से बोलती है, अविका चल ना, प्रिंसिपल सर से बात करते हैं, ये लोग ऐसे कैसे तेरा स्टॉल सील कर सकते हैं, ये भी कोई बात हुई, तूने कितनी मेहनत की थी। अनामिका पॉपकॉर्न मुंह में डालते हुए कहती है, अविका ने प्रिंसिपल से बात की थी, सर बोले थे कि ये फैसला कॉलेज के ट्रस्टी ने लिया है और वो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अविका ने थोड़ा सैड होते हुए कहा, छोड़ ना ये सब, अब अगर स्टॉल से सील हट भी गए तो भी क्या कर लेंगे हम लोग। अविका आगे कहती है, वैसे भी कल फेस्टिवल का आखिरी दिन है और अभी कुछ घंटों में रात हो जाएगी, चल छोड़ ये सब और चल इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। तीनों पॉपकॉर्न खाते हुए फेस्टिवल एंजॉय कर रही थी। अविका इस बात से अनजान थी कि कोई छिप छिप कर उसकी तस्वीरें ले रहा था। अगले दिन आराध्या और अनामिका भागते हुए अविका के पास आई। अनामिका हांफते हुए बोलती है, अविका, अविका हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ खड़ी चॉकलेट खा रही है। इस पर आराध्या हंसते हुए कहती है, अविका अगर तू इतनी चॉकलेट खाएगी तो तेरे दांत सड़ जाएंगे, कहने को तो तू न्यूट्रिशियन बनना चाहती है, क्या एडवाइस देगी अपने पेशेंट्स को कि टेंशन में कैसे चॉकलेट खाते हैं। अनामिका भी अविका को चिढ़ाते हुए बोलती है, और वैसे भी तुझे किस बात की टेंशन है, बेकिंग में तेरा हाथ सेट है, कॉलेज की कैंटीन में तेरे हाथ के कप केक्स और पेस्ट्रीज कितनी फेमस हैं। वहाँ तो तू पार्ट टाइम जॉब करके पैसे भी कमाती है। मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ तू 3 महीने का नर्सिंग कोर्स भी कर रही है। अगर तू डॉक्टर नहीं भी बनी तो नर्स बन जाना, नहीं तो एक बेकरी खोल लेना। आराध्या और अनामिका को चिढ़ाते देख अविका गुस्से में कहती है, यार टेंशन ना लूं तो क्या करूं,
कितनी मुश्किल से इस यूथ फेस्टिवल में एक स्टॉल मिला था, पर नतीजा क्या हुआ? किसी वीआईपी की बुरी नजर की वजह से मेरे स्टॉल को सील कर दिया गया। अविका गुस्से में आगे कहती है, बस एक बार वो वीआईपी मिल जाए, मिक्सर में डालकर उसकी चटनी न बनाई ना, तो मेरा नाम भी अविका वर्मा नहीं। अनामिका एक्साइटेड होकर अविका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस साल का कॉलेज यूथ फेस्टिवल इतना अच्छा होगा। 5 दिन, पूरे 5 दिन हमने कितने अच्छे से एंजॉय किया। साथ में खड़ी आराध्या बोलती है, बिल्कुल सही कह रही है अनामिका। ऑल थैंक्स टू अविका's फादर। अगर वो अविका को यूथ फेस्टिवल अटेंड करने की परमिशन नहीं देते, तो हम कभी इतना एंजॉय नहीं कर पाते। दोनों की बात सुनकर अविका आगे जाते हुए कहती है, अनामिका, आराध्या, तुम दोनों बस यहाँ खड़ी खड़ी गप्पे हाँको, मैं चली सेमिनार अटेंड करने। दिल्ली की सबसे बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रिका सहाय आज की चीफ गेस्ट है। वो दोनों एक साथ बोलती हैं, अरे रुक ना अविका, हम भी साथ आ रहे हैं। दोनों एक साथ बोलकर अविका के पीछे चल दी। सेमिनार हॉल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। डॉक्टर चंद्रिका सहाय सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए कहती हैं, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर चंद्रिका सहाय आप लोगों का इस सेमिनार में स्वागत करती हूँ। अब तक मैं समझती थी कि हमारी न्यू जनरेशन स्मार्ट और कूल तो है, पर साथ ही थोड़ी इररिस्पॉन्सिबल है। पर आज खुद को गलत साबित होते देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर चंद्रिका सहाय लड़कियों को देखते हुए आगे बोलती हैं, यहाँ आकर पता चला कि आप लोग चाहें तो क्या नहीं कर सकते, स्पेशली फॉर गर्ल्स। अगर मौका दिया जाए तो वो क्या नहीं कर सकती। डॉक्टर चंद्रिका सहाय आगे बोलती हैं, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप सही हो तो अपनी बात रखने से पीछे मत हटिए, अपने लिए लड़ने से पीछे मत हटिए। मुश्किलें आती रहेंगी, उनका सामना करिए। डॉक्टर चंद्रिका सहाय आगे कहती हैं, स्टूडेंट्स, अब आप लोग जो भी चाहे सवाल पूछ सकते हैं। अविका अपना एक हाथ ऊपर करते हुए कहती है, मैम, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? डॉक्टर चंद्रिका सहाय बोलती है, या श्योर प्लीज। अविका ने पूछा, मैम, अगर आप चाहती तो कोई भी प्रोफेशन चुन सकती थी, फिर डॉक्टर ही क्यों और एक गायनेकोलॉजिस्ट ही क्यों? डॉक्टर चंद्रिका सहाय सोचते हुए बोलती हैं, मैंने ये प्रोफेशन क्यों चुना? आपको पता है, हम एक बार के लिए जिंदगी में कुछ भी खोकर पा सकते हैं। अगर कुछ नहीं पा सकते हैं तो वो है खुद जिंदगी। दुनिया में इससे बढ़कर और इससे कीमती कुछ नहीं होता। भगवान के बाद इस दुनिया में वो डॉक्टर ही होता है जो किसी को जिंदगी देता है। इसलिए तो दुनिया डॉक्टर को भगवान मानती है। और मेरे डॉक्टर बनने की वजह ये है कि बचपन में मैं अपने भाई के आने का बहुत इंतजार कर रही थी। बोलते बोलते डॉक्टर चंद्रिका चुप हो गई। फिर वो आगे कहती है, पैसों की कमी के कारण मेरी माँ को हॉस्पिटल में वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिससे मेरा भाई उनके पेट में ही मर गया। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो दोबारा कभी माँ नहीं बन पाई। डॉक्टर चंद्रिका ने आगे कहा, यही वजह है कि आज मैं एक डॉक्टर के रूप में, एक गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में आपके सामने हूँ, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, जो किसी भी वजह से अपना इलाज कराने में असमर्थ है। अनामिका ने अपना हाथ उठाते हुए पूछा, मैम, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि सरोगेसी ट्रीटमेंट इंडिया में कुछ ज्यादा बढ़ गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर चंद्रिका आंसर देते हुए बोलती है, सरोगेसी उन कपल्स के लिए एक वरदान है जो माँ बाप बनने में असमर्थ होते हैं। आजकल तो बहुत से सेलिब्रिटी हैं जो शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते, या एक आम इंसान जिसकी किसी वजह से शादी न हुई हो, वो सरोगेसी के माध्यम से माता या पिता बन सकते हैं। पर आजकल ये कहीं ना कहीं व्यवसाय बन गया है। ज्यादातर ऐसी लड़कियां ही इस प्रोसेस का हिस्सा बनती हैं जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है, या वो किसी मजबूरी में होती है। डॉक्टर चंद्रिका आगे कहती हैं, पर ज्यादातर लड़कियों को पैसे कमाने का ये सबसे आसान रास्ता लगता है, क्योंकि इसके बदले उन्हें बहुत मोटी रकम दी जाती है और इसलिए बहुत कम उम्र में ही वो माँ बन जाती है।
जो कि कभी-कभी उनके खुद के भविष्य के लिए भी सही नहीं होता है। डॉक्टर चंद्रिका की बात सुनकर अविका, अनामिका और आराध्या को देखते हुए कहती है, यार मैं तो मर जाऊं पर कभी अपना बच्चा किसी को ना दूं, चाहे बदले में सामने वाला मेरे कदमों में दुनिया की सारी दौलत ही क्यों न रख दे। अविका आगे बोलती है, मैंने तो सोच लिया है कि पहले मैं एक न्यूट्रिशन बनूंगी, फिर पापा के बताए लड़के से शादी करूंगी, फिर उससे प्यार करूंगी, तब कहीं जाकर मैं माँ बनूंगी। अविका की बात सुनकर अनामिका अविका को छेड़ते हुए कहती है, यार मैंने तो सोचा था कि तू लव मैरिज करेगी। जिस पर अविका मुंह बनाते हुए कहती है, प्यार और मैं कभी नहीं। ये सुनकर आराध्या अपने कंधे से अविका के कंधे पर टक्कर मारते हुए कहती है, हाय मेरी जान, तेरे जैसी सोच वाली लड़कियां जब प्यार में पड़ती है ना, तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। आराध्या आगे कहती है, अरे हाँ, तू भूल गई कि इस यूथ फेस्टिवल में सारे लड़कों की नजरें सिर्फ तुझ पर है, और तू अपने उस लवर को कैसे भूल सकती है जो तुझे ना जाने क्या क्या भेजता रहता है और जिसे आज तक तूने देखा भी नहीं है। सोच, अगर वो यहीं कहीं हुआ तो क्या करेगी तू? वो तीनों इस बात से बेखबर थी कि दूर से कोई उन्हें ही देख रहा था, या यूं कहा जाए उसकी नजरें सिर्फ अविका पर ही थी। कौन है वो जो अविका का पीछा कर रहा है? कौन है वो वीआईपी जिसने अविका का स्टॉल सील करवा दिया था? कहीं ये दोनों एक ही तो नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए न जाने क्या है तुझसे राब्ता, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनामिका की बात सुनकर आराध्या हंसते हुए बोलती है, तू सही कह रही है अनामिका, इसके पीछे तो किसी सिरफिरे को ही पड़ना चाहिए जो उससे प्यार करने के लिए इसे मजबूर कर दे। जिस पर अविका गुस्से से कहती है, अरे कोई सिरफिरा मेरे करीब आने की कोशिश तो करे, मैं उसका सिर फोड़ दूंगी। आराध्या और अनामिका एक साथ बोलती है, तथास्तु, बच्चा तेरी ये मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होगी। अविका इस बात से अनजान थी कि आराध्या और अविका का मजाक शायद सच हो रहा था और अविका पर किसी की नजर न जाने कब की पड़ चुकी थी। अविका के जिंदगी को लेकर कुछ अलग ही सपने थे, पर जिंदगी ने उसके लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन विनम्रता पूर्वक कहते हैं, साइलेंट प्लीज। अब मैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी श्री चंद्रशेखर वाधवा जी से निवेदन करता हूँ कि वो हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर चंद्रिका सहाय को ये फूलों का गुलदस्ता और गणपति जी की मूर्ति देकर उन्हें सम्मानित करें और यहाँ हो रहे वार्षिकोत्सव में भाग लेने वाले और विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करें। डीन सर के बोलने के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। श्रीमान चंद्रशेखर वाधवा जी के डॉक्टर चंद्रिका सहाय जी को सम्मानित करने के बाद डीन सर एक एक करके छात्र छात्राओं को मंच पर बुलाते हैं और फिर प्राउडली बोलते हैं, हमारे यहाँ छात्र छात्राओं ने स्टॉल लगाकर हमें न केवल अपने हुनर से अवगत कराया, बल्कि हमें ये भी बता दिया कि भले ही उनकी सोच विदेशी हो, पर दिल से वो बिल्कुल देसी हैं। डीन सर आगे कहते हैं, इस समारोह को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय श्री चंद्रशेखर वाधवा जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वो अपने हाथों से सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करके उनका हौसला बढ़ाएं। फिर डीन सर आगे बोलते हैं, तीसरा पुरस्कार मिलता है आराध्या शर्मा को। इन्होंने विभिन्न प्रकार के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी। इन्हें पुरस्कार में ये मेडल और 5,000 रुपए की नगद राशि दी जाती है। साथ ही इस मेले में इन्होंने जो पेंटिंग्स बेची हैं, उसकी कीमत के 20,000 रुपए भी इन्हें सौंपे जाते हैं। इनकी कुल 60 पेंटिंग्स इस समारोह में बिकी हैं। आराध्या ने स्टेज पर जाकर अपना प्राइज लिया। फिर डीन सर आगे बोलते हैं, दूसरा पुरस्कार जाता है मिस अनामिका गुप्ता को, जिन्होंने फूड स्टॉल लगाया था, जिनका सारा फूड खत्म हो गया पर लोगों का मन नहीं भरा। इन्हें पुरस्कार में मेडल और 10,000 रुपए की नगद धनराशि दी जा रही है। इन्होंने इस फूड स्टॉल से 5 दिनों में 25,000 रुपए कमाए हैं, वो भी इन्हें सौंपे जाते हैं।
अनामिका भी प्राइज लेकर नीचे आराध्या और अविका के पास आ गई। डीन सर आगे बोलते हैं, और पहला पुरस्कार जाता है रचना गर्ग को, और इन्होंने इंडियन आउटफिट्स का स्टॉल लगाया था। इन्हें 1 मेडल और 15,000 रुपए की धनराशि उपहार में दी जाती है। अनामिका जैसे ही प्राइज लेकर नीचे आराध्या और अविका के पास आई, अविका गुस्से में बोल पड़ी, यार सच कह रही हूँ, अगर किसी वीआईपी की नजर पहले ही दिन मेरे स्टॉल पर ना लगती तो आज फर्स्ट प्राइज मेरा होता। अविका गुस्से में आगे कहती है, पिछले 1 साल से अपने घर वालों से छुपकर मैं हैंडीक्राफ्ट डेकोरेशन आइटम्स बना रही थी। दिवाली भी कितने पास है, पर पता नहीं क्या समीरजादा ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और मेरा स्टॉल फेस्टिवल होने के पहले ही सील कर दिया गया। अविका अपने हाथों की मुट्ठी बंद करते हुए कहती है, सच कह रही हूँ, अगर एक बार वो वीआईपी का बच्चा मुझे मिल गया ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। अविका गुस्से में बड़बड़ाई जा रही थी कि तभी डीन सर बोलते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी एक पुरस्कार बचा है। हमारे यहाँ के एक स्टॉल को हमारी यूनिवर्सिटी के एक ट्रस्टी ने फेस्टिवल के पहले ही दिन सील करवा दिया था। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है और उन्होंने उस स्टॉल का सारा सामान भी खरीद लिया है। साथ ही ओनर को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। डीन सर ने जैसे ही अपनी बात खत्म की तो अविका, आराध्या और अनामिका की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। डीन सर ने अविका को मंच पर बुलाया और फिर अविका सबसे अपनी खुशी छिपाते हुए मंच पर आ गई। अविका जब मंच की सीढ़ियां चढ़ ही रही थी तो उसकी नजर मिस्टर चंद्रशेखर वाधवा जी के सर के ऊपर लगे झूमर पर पड़ी, जिसकी डोर कमजोर हो गई थी और वो किसी भी पल उनके सर पर गिर सकता था। ये देखते ही अविका उनकी तरफ दौड़ पड़ी। एक पल के लिए वहाँ मौजूद लोगों में किसी को भी ये समझ में नहीं आया कि अविका मिस्टर वाधवा की तरफ ऐसे क्यों भागी, पर जब तक वहाँ मौजूद लोग कुछ समझ पाते तब तक अविका मिस्टर चंद्रशेखर वाधवा को उनकी जगह से हटा चुकी थी और झूमर जमीन पर बिखरा हुआ पड़ा था। मिस्टर वाधवा को तो कुछ नहीं हुआ, पर उनको बचाने के चक्कर में अविका का सिर लोहे की मेज से टकरा गया और उसके सर से खून बहने लगा। तभी जल्दी से डॉक्टर चंद्रिका सहाय ने पियून से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया और अविका का फर्स्ट एड किया। डॉक्टर सहाय अविका से कहती हैं, बेटा मैंने तुम्हारा फर्स्ट एड तो कर दिया है, पर एक बार हॉस्पिटल जाकर अच्छे से बैंडेज करवा लो और टेटनस का इंजेक्शन भी लगवा लेना। अविका रिस्पेक्टफुली कहती है, थैंक यू मैम। तभी मिस्टर चंद्रशेखर वाधवा जी अविका के पास आए। वो अविका के सर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहते हैं, थैंक यू बेटा, अगर तुम आज नहीं होती तो पता नहीं मैं जिंदा भी होता या नहीं। जिस पर अविका कहती है, प्लीज सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, अगर मैं नहीं होती तो कोई और होता, पर आपको कुछ नहीं होता। तभी मिस्टर चंद्रशेखर वाधवा जी अपनी जेब से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालते हैं और अविका को देने के लिए अविका की तरफ बढ़ाते हैं। अविका लेने से मना करते हुए बहुत आदर के साथ उनसे कहती है, इसे देखकर अपनी जान की और मेरी मदद की कीमत मत लगाइए सर। अविका की बात सुनकर चंद्रशेखर जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ये कीमत नहीं है बेटा, इसे मेरा शुक्रिया और मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। चंद्रशेखर जी आगे कहते हैं, और हाँ बेटा, मेरा ड्राइवर आपको अस्पताल ले जाएगा। चंद्रशेखर जी की बात सुनकर अविका मुस्कुराते हुए बहुत रिस्पेक्टफुली मिस्टर चंद्रशेखर वाधवा जी से बोलती है, अरे नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच, हॉस्पिटल पास में ही है, मैं चली जाऊंगी, मेरे दोस्त हैं मेरे साथ और वैसे भी मैं ठीक हूँ। इतना कहकर अविका अनामिका और आराध्या की तरफ चली गई। हॉस्पिटल में बहुत इंतजार करने के बाद अनामिका मुंह बनाते हुए कहती है, यार बैंडेज किए आधे घंटे से ऊपर हो गया है, एक टेटनस का इंजेक्शन लगाने में कितना ही टाइम लगेगा, पर पता नहीं यहाँ का स्टाफ इतना स्लो क्यों है। अनामिका की बात सुनकर अविका अपनी चॉकलेट खाते हुए बोलती है, रिलैक्स यार, इंजेक्शन मुझे लगना है और टेंशन तू ले रही है, तू तो ये डेयरी मिल्क सिल्क खा और आराध्या पता करने गई तो है। अविका ने चॉकलेट देने के लिए जैसे ही अपना हाथ अनामिका की तरफ बढ़ाया तो अनामिका ने उसके हाथ की कलाई पकड़ ली और अविका की बात सुन अनामिका गुस्से में बोलती है, तू तो चुप ही रह, तू मेरी टेंशन की बात कर रही है, एक बार जरा अपनी तरफ देख,
क्या मैं नहीं जानती कि इंजेक्शन के नाम से तू कितना डर जाती है और कैसे टेंशन में चॉकलेट खाती है? तभी आराध्या वहाँ जल्दी जल्दी आई और अविका का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मिस वर्मा जल्दी चलिए, डॉक्टर 20 मिनट से आपका इंतजार कर रही है। आराध्या अविका को चिढ़ाते हुए आगे बोलती है, मैंने उन्हें बता दिया है कि हमारी दोस्त मिस वर्मा इंजेक्शन लगवाकर कितना बड़ा काम करने जा रही है, इसलिए तू डर मत। आराध्या की बात सुनकर अनामिका इरिटेट होते हुए बोलती है, यार आराध्या मजाक बंद कर और जल्दी चलकर इसको इंजेक्शन लगवा लेते हैं। 1 घंटे बाद हमारी लखनऊ के लिए बस है। वो तो अच्छा है कि हम तीनों ने अपना सामान पहले ही शशांक के पास रखवा दिया था। वैसे भी वापस कॉलेज पहुँचते पहुँचते कम से कम 45 मिनट लगेंगे। अनामिका की बात सुन तीनों जल्दी जल्दी वार्ड की तरफ चली गयी। तीनों मुश्किल से 4 कदम ही गई होंगी कि आराध्या का पैर मुड़ गया। तभी अविका कहती है, अनामिका तू आराध्या को संभाल, मैं इंजेक्शन लगवा कर आती हूँ। मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। बस मैं अभी गई और अभी आई। अविका जैसे ही वार्ड की तरफ गई तो आराध्या पीछे से दर्द में चिल्लाते हुए बोलती है, अरे आगे से लेफ्ट जाकर वार्ड नंबर। आराध्या अपनी बात अभी खत्म नहीं कर पाई थी कि अविका उसकी आंखों से ओझल हो गई। लगभग 25 मिनट बाद अनामिका टहलते हुए आराध्या से गुस्से में बोलती है, यार ये अविका कहाँ रह गई? हम कितनी देर से उसका वेट कर रहे हैं। तभी अनामिका और आराध्या को अविका सामने से डरी सहमी भागती हुई आती दिखाई दी। ऐसा क्या हुआ अविका के साथ जो वो डरी सहमी भागते हुए आ रही थी? कौन है वो जिसने अविका को 50,000 का इनाम दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए न जाने क्या है तुझसे राब्ता, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे रोल्स और लेकर आ गई हूँ आपके लिए कहानी न जाने क्या है तुझसे राब्ता का अगला भाग, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अविका जब आराध्या और अनामिका के पास पहुंची तो वो डर से हाफ रही थी। अविका को डरा सहमा देखकर आराध्या ने अविका से परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ अविका, तू इतनी डरी हुई क्यों है? इंजेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अविका अपनी कांपती आवाज में कहती है, कुछ नहीं, अब मैं कहाँ डरी हुई हूँ। अविका को कांपते देख आराध्या हंसते हुए कहती है, पर तू तो ऐसे भाग रही है जैसे कोई सिरफिरा तेरे पीछे पड़ गया हो। अविका और आराध्या को एक दूसरे से सवाल जवाब करते देख अनामिका गुस्से में बोलती है, बकवास बंद कर आराध्या, और अविका एक इंजेक्शन लगवाने में इतना वक्त लगता है क्या? अविका कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर आराध्या के पैरों पर पड़ी। उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। आराध्या के पैरों में प्लास्टर देख अविका आराध्या से पूछती है, आराध्या ये प्लास्टर कैसे? बहुत ज्यादा चोट आई है क्या तुझे? जिस पर आराध्या लापरवाही से बोलती है, अरे कुछ नहीं यार, पैर की एक नस अपनी जगह से हट गई है जिसके कारण पैर में थोड़ी सूजन आ गई थी, इसलिए डॉक्टर ने मेरे पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया। आराध्या अविका से आगे पूछती है, लेकिन तुझे इतनी देर क्यों हो गई? डॉक्टर ने तो इंजेक्शन रेडी करके रखा था। अनामिका जो बहुत देर से एक दूसरे से सवाल जवाब करते हुए गुस्से से देख रही थी, वो दोनों से गुस्से में कहती है, अब बस भी करो तुम दोनों, सारे सवाल तुम लोगों को अभी इसी वक्त एक दूसरे से करने हैं, बाद में नहीं पूछ सकती। शशांक का 4 बार फोन आ चुका है। वो तो जब शशांक से बात हुई तो पता चला कि बस को इसी रास्ते से होते हुए जाना है, तो प्रिंसिपल सर बस को यहीं ला रहे हैं। फिर अनामिका आगे खुश होते हुए कहती है, वो क्या है, प्रिंसिपल सर हम लोगों से बहुत खुश हैं। आफ्टर ऑल हमने अपने कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम जो रोशन किया है। 5 मिनट में बस यहाँ पहुँच जाएगी, अब हमें बाहर चलना चाहिए। अनामिका ये कहते हुए एक हाथ से आराध्या का हाथ पकड़ती है और आराध्या का दूसरा हाथ अविका ने पकड़ रखा था और फिर तीनों बाहर आ जाती हैं। उनके बाहर आते ही उन्हें दूर से ही बस आती हुई नजर आई। शशांक बस के दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने उन तीनों को देखकर बस रुकवा दी। फिर उसने बस में चढ़ने में उनकी मदद की और फिर बस चल दी। बस के जाते ही हॉस्पिटल स्टाफ का एक लड़का भागते हुए बाहर आया और दाएं बाएं देखने लगा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उससे उसकी कोई बहुत कीमती चीज खो गई हो। बस के आगे बढ़ने के लगभग 1 घंटे के बाद बस में ज्यादातर लोग सो गए थे, क्योंकि वो सब यूथ फेस्टिवल के दौरान इतनी मस्ती कर रहे थे, इतना बिजी थे कि सब बहुत ज्यादा थके हुए थे। सबको नींद ने अपने आगोश में ले रखा था।
पर कोई था जो नींद के आगोश में नहीं गया था, और वो था शशांक, जो बस अविका की खूबसूरती देख उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। इस पल अविका उसे ना जाने क्यों कुछ अलग लग रही थी, थोड़ी सी बेचैन लग रही थी। शशांक साथ ही साथ अपने फोन में अविका की तस्वीरें भी देख रहा था, जो उसने यूथ फेस्टिवल के दौरान ली थी। अगर आप लोगों ने बस से लंबा सफर तय किया होगा तो आप जानते ही होंगे कि बस के सफर में कितनी नींद आती है। बस अपनी ही रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ तेजी से चली जा रही थी। सब सो रहे थे, पर अविका बेचैन थी। वो खिड़की की तरफ बैठी थी। अनामिका और आराध्या एक दूसरे के कंधे पर सिर रखे उसके बगल में सो रही थी, पर अविका की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो तो अपनी ही सोचों में गुम थी। कुछ तो था जो अविका को बहुत परेशान कर रहा था, और अविका आंखें बंद करके जो कुछ देर पहले हॉस्पिटल में हुआ उसे सोचने लगी। कुछ वक्त पहले हॉस्पिटल में अविका जब इंजेक्शन लगवाकर वार्ड से बाहर निकली तो उसका एक हाथ उसके पेट पर था, और वो खुद में ही चॉकलेट खाते हुए गुस्से में बड़बड़ाती हुई बोलती है, कितनी अजीब डॉक्टर थी, भला टेटनस का इंजेक्शन भी कोई पेट में लगाता है, और ऊपर से मुझे ज्ञान दे रही है। और फिर अविका डॉक्टर की ही टोन में बोलती है, मिस वर्मा, कम से कम 25 मिनट तक आपको यही आराम करना होगा, उसके बाद ही आप जा सकती हैं। अविका खुद से ही गुस्से में आगे कहती है, 25 मिनट, माय फॉल्ट। कुछ अजीब सा ही बिहेवियर कर रही थी, जबकि मैं खुद मेडिकल फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अविका चैन की सांस लेते हुए आगे बोलती है, थैंक गॉड कि उस डॉक्टर को अर्जेंटली कॉल आने पर जाना पड़ गया और मैं वहाँ से निकल पाई। अविका खुद से बोलते हुए और चॉकलेट खाते हुए अपनी ही धुन में चलती जा रही थी कि तभी अविका के पीछे एक बच्चा जो बहुत तेजी से दौड़ते हुए अविका की तरफ ही आ रहा था। भागते भागते अविका को उस बच्चे का धक्का इतनी तेज लगता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाती है और सामने के दरवाजे की तरफ गिर जाती है। इससे पहले अविका दरवाजे से टकराती, अंदर से किसी ने दरवाजा खोला और अविका उस अनजान शख्स से बुरी तरह टकरा गई, और वो दोनों एक साथ जमीन पर गिर गए। अविका पूरी तरह से उस अनजान शख्स के ऊपर ही थी, जिससे अविका के लिप्स उस अनजान शख्स के लिप्स से छू गए। अविका जल्दी से पीछे हटते हुए माफी मांगते हुए बोलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो तो एक बच्चे का धक्का लगा था, इसलिए मैं ऐसे गिर गई। फिर अविका ऊपर की तरफ देखकर और शिकायत भरे लहजे में कहती है, क्या कान्हा जी, अब थकते नहीं हो क्या? एक दिन में और कितने स्यापे करवाओगे? अविका तो अविका है, वो अपनी ही धुन में नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, इस बात से अनजान कि जिस शख्स के ऊपर वो गिरी थी उसकी नजरें तो बस अविका पर ही थी, और इस वक्त अविका के दोनों हाथ उस शख्स के सीने पर ही थे। अविका का मासूम चेहरा, उसके खुले करली बाल, उसकी आंखों का गहरा काजल, उसकी माथे की छोटी सी बिंदी, उसके हल्के गुलाबी होंठ जिस पर अभी भी चॉकलेट लगी हुई थी, और जो लिप्स टच होने की वजह से उस अनजान शख्स के होठों पर भी थोड़ी थोड़ी लग चुकी थी। अविका की सादगी, उसकी खुशबू उस अनजान शख्स को अपनी रूह में उतरती सी महसूस हो रही थी, जो धीरे धीरे उसे मदहोश कर रही थी। अविका को जब उस अनजान शख्स की नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हुई और ये एहसास हुआ कि वो अनजान शख्स उसे कब से बस घूरे जा रहा था, ये देखकर अविका का गुस्सा बढ़ गया। अविका गुस्से से उस शख्स की आंखों में आंखें डाल कहती है, ओ हेलो मिस्टर, ऐसे क्या घूर रहे हो, कभी लड़की नहीं देखी? पर वो अनजान शख्स चुपचाप बस अविका के चेहरे को देखे जा रहा था। उसकी नजरों में अविका के लिए एक जुनून सा दिखाई दे रहा था। अविका अपने मन में आगे कहती है, घूर तो ऐसे रहा है जैसे मुझे अभी ऐसे ही जिंदा खा जाएगा। तभी अविका को एहसास हुआ कि वो अभी भी उसी अनजान शख्स के ऊपर लेटी हुई थी। अविका ने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली और शर्मिंदगी फील करते हुए कहती है, सॉरी सॉरी सॉरी। ये बोलकर अविका जैसे ही उठने की कोशिश करने लगी तो अविका को अपनी कमर पर उस अनजान शख्स की मजबूत पकड़ महसूस हुई, जिससे अविका की आंखें बड़ी हो गई और वो गुस्से में कहती है, घटिया आदमी, तुम ये क्या? इससे पहले कि अविका अपनी बात खत्म कर पाती, उस अनजान शख्स ने अगले ही पल करवट बदलकर अविका को अपने नीचे कर लिया और
और उसने ये सब इतनी जल्दी किया कि अविका को एहसास भी नहीं हुआ। वो अनजान शख्स अविका के चेहरे के करीब जाकर अविका के चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए सेडेक्टिव टोन में बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि खूबसूरती ऐसी भी हो सकती है। ऐसा लग रहा है आसमान में रहने वाला चांद इस पल खुद मेरी बाहों में आ गया हो। फिर कुछ सोचते हुए वो शख्स आगे मदहोशी में कहता है, नहीं, चांद नहीं, चांद में तो फिर भी दाग होता है, पर तुम तो सर से पांव तक बेदाग हो। वो शख्स अविका का चेहरा छोड़कर उसके पूरे जिस्म को अपने हाथों से सहलाते हुए उसकी आंखों में देखकर बहुत ही सेडेक्टिव टोन में बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी खूबसूरती मुझे तुम्हारे और करीब आने के लिए, तुम में शामिल होने के लिए मजबूर कर रही है। उस अनजान शख्स की बातों को सुनकर अविका डर से कांपने सी लगी थी। उसकी बातों से अविका को घिन सी आने लगी थी। अविका डरते हुए अपनी कांपती आवाज में कहती है, तो तुम पागल हो गए हो, तुम्हें एहसास भी है, तुम बोल क्या रहे हो? अविका अपने आप को संभालते हुए एक एक लफ्ज चबाते हुए गुस्से में कहती है, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। अविका लगातार खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो अनजान शख्स अविका को अपने और भी करीब ले आया, इतने करीब कि अगर दोनों में से कोई भी जरा सा भी हिलता तो उनके लिप्स एक बार फिर आपस में टच हो जाते। अविका अपनी हिम्मत समेटते हुए उस अनजान शख्स की आंखों में देखकर कहती है, देखो, मुझे जाने दो, वरना मैं शोर मचाऊंगी। इस वक्त अविका की आंखों में डर और आंसू दोनों साफ नजर आ रहे थे। वो शख्स हंसकर अविका की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है इस वक्त तुम जिस केबिन में हो वो साउंड प्रूफ है और यहाँ किसी का भी आना सख्त मना है, तो बेबी इस पल को अच्छे से एंजॉय करो और मुझे भी एंजॉय करने दो। फिर उस शख्स ने अविका के गले से दुपट्टा हटाकर फेंक दिया, जिससे अविका ने अपने सीने को हाथों से कवर कर लिया। अविका के आंसू जो अब तक उसकी आंखों में ठहरे हुए थे बहने लगे। वो अनजान शख्स अविका के करीब जाकर उसके कानों में मदहोशी में बोलता है, I want more। और फिर उसने अविका के कानों को हल्का सा बाइट कर लिया। उस अनजान शख्स की इस बाइट से अविका सिहर उठी। अविका गुस्से से पूछती है, What? अविका लगातार खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उस शख्स की ताकत के सामने अविका की हर कोशिश बेकार थी। वो शख्स अपने लिप्स को अविका के लिप्स के बेहद करीब ले आया और अविका के होठों को देखते हुए बोलता है, I want more chocolate। आज से पहले मैंने कभी चॉकलेट नहीं खाई, अब टेस्ट किया तो। इतना कहकर वो अपने होठों पर अपनी जीभ फिराने लगा और फिर उसने अविका की आंखों में देखते हुए अविका के होठों पर अपने होठ रख दिए। वो अपने एक हाथ से अविका के गाल को सहला रहा था और अपने दूसरे हाथ से अविका के दोनों हाथों को ऊपर करके उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अविका के दोनों पैर भी उसके पैरों में जकड़े हुए थे, जिसकी वजह से अविका बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। वो अनजान शख्स अविका के होठों पर किस कर रहा था। धीरे धीरे वो शख्स अविका को डीपली किस करने लगा। अविका उस अनजान शख्स की बाहों में तड़प रही थी, उसकी कैद से आजाद होने की कोशिशें कर रही थी, पर उस शख्स की ताकत के आगे अविका की हर कोशिश बेकार थी। वो शख्स सिर्फ अविका को किस नहीं कर रहा था, वो किस के साथ साथ अविका को बाइट भी कर रहा था। ये किस लगभग 20 मिनट तक चला। पहले तो अविका उस शख्स से खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, पर फिर अविका ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। शायद वो इतनी डीप किस की वजह से थक गई थी। अविका के स्ट्रगल ना करने से उस शख्स ने किस करना बंद कर दिया और अविका के चेहरे को देखने लगा, पर शायद उस शख्स का अभी मन ही नहीं भरा था। वो एक बार फिर अविका को रूडली किस करने लगा और 10 मिनट बाद जब उसे लगा कि अब अविका बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही, तब जाकर उसने अविका के होठों से अपने होठ अलग किए, पर वो अविका से अलग नहीं हुआ। अविका के जिन होठों में पहले चॉकलेट लगी थी, अब उन होठों पर खून आने लगा था। अविका हाफ रही थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो अनजान शख्स अपने हाथों से अविका के चेहरे को सहला रहा था। उसके हाथ अविका के बदन को छू रहे थे, जिससे अविका को घिन आ रही थी।
अविका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था। अविका की आंखों में उसके साथ आगे क्या होने वाला है, इस बात का डर साफ नजर आ रहा था। अविका अपने दोस्तों के पास पहुंच तो गई थी, पर कैसे? क्योंकि जैसी इस अनजान शख्स की हरकतें हैं, जैसा इसका अविका की तरफ बर्ताव है, ऐसा नहीं लगता कि अविका खुद को इतनी आसानी से बचा पाई होगी। आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए न जाने क्या है तुझसे राब्ता, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे रूल्स और लेकर आ गई हूँ आपके लिए कहानी न जाने क्या है तुझसे राब्ता का एक और नया एपिसोड, जहाँ एक तरफ अविका की आंखों में उसके साथ आगे क्या होने वाला है इस बात का डर था, वहीं दूसरी तरफ अविका को उस शख्स की आंखों में उसको पाने का जुनून नजर आ रहा था। उस अनजान शख्स ने अविका के हाथों और पैरों को छोड़ दिया। अविका बेजान सी जमीन पर पड़ी थी। अविका को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही निकाल ली हो। वो अनजान शख्स एक बार फिर से अविका के होठों को लिक कर रहा था ताकि उसके होठों से निकलता हुआ खून रुक जाए। फिर वो अविका के माथे को, उसकी आंखों को और उसके गालों को आहिस्ता आहिस्ता चूमने लगा। उसके बाद वो शख्स अविका के चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर बहुत ही सेडक्टिव वे में अविका की आंखों में देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मुझे इतना पता है कि तुम मेरी हो। यू आर माइन, ओनली माइन। अब तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं है। उस शख्स के बोले गए एक एक लफ्ज में अकड़ थी, घमंड था, एक जुनून था, पागलपन था, आवारगी थी, अविका के लिए बेशुमार दीवानगी थी। अविका उस शख्स की बातों से और उसकी हरकतों से बहुत डरी हुई थी। अविका अपनी डरी डरी आवाज में उस शख्स से चीखते हुए कहती है, तुम इंसान नहीं, एक वैम्पायर हो, एक मॉन्स्टर हो तुम। अविका की बात सुनकर उस शख्स ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अविका के चेस्ट पर रख दिया और उससे सरकास्टिकली पूछता है, क्या तुम्हें इस तरह से पहले किसी ने छुआ है? आई मीन टू से, आर यू वर्जिन? एक लड़की के लिए इससे बड़ी इंसल्टिंग बात शायद ही कोई होगी जब कोई उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए, उससे सवाल करे, आर यू वर्जिन? वो शख्स अविका की कॉलर बोन की तरफ बढ़ ही रहा था। अभी तक अविका कुछ संभल चुकी थी। अविका को उसकी बातों से, उसके छूने से घिन सी आने लगी थी। अविका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, या आप कह सकते हैं कि उसके गुस्से की हर हद आज इस पल में पार हो गई थी। अविका ने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि कभी उसके साथ ऐसा भी होगा। अविका अपने मन में कहती है, नहीं अविका, तू ऐसे डर कर हार नहीं मान सकती, तुझे लड़ना होगा, तुझे लड़ना ही होगा। पता नहीं इस समय अविका में कहां से ताकत आ गई थी और उसने इस बार अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शख्स को धक्का दे दिया, जिससे वो शख्स उससे कुछ दूर जाकर गिरा। अविका ने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर अपने चारों तरफ ओढ़ लिया। अविका को पेट में अजीब सा लग रहा था, उसका खून खौल रहा था। उसने उस शख्स की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। अविका दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में कहती है, घिन आती है मुझे तुमसे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, और तुम जैसे इंसानों से सिर्फ नफरत ही की जा सकती है। मैं इस तरह से यहाँ से जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ, बस मैं तुम जैसे घटिया इंसान के मुंह लगकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। अविका दरवाजे से बाहर जा ही रही थी कि उस शख्स ने अविका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे गुस्से में कहता है, मेरी जान, मुंह तो मैं तुम्हारे लग चुका हूँ और तुमने शायद ठीक से सुना नहीं कि मैंने तुम्हें कुछ देर पहले क्या कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मुझे छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें रहना तो मेरी बनकर ही पड़ेगा। वो अनजान शख्स एक एक शब्द चबा चबा कर कहता है, भूल जाओ अपने घर परिवार को, क्योंकि तुम्हारी जगह अब सिर्फ और सिर्फ मेरी बाहों में है, मेरे बिस्तर में है। और वो इतना बोलकर एक बार फिर से अविका को किस करने लगा। वो शख्स अविका को किस के साथ बाइट भी कर रहा था। अविका ने उसे अपनी पूरी ताकत के साथ धक्का दिया और उसे कसकर थप्पड़ मार दिया। उस शख्स ने अविका के कंधों को अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ लिया और उसे दरवाजे के बगल वाली दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया।
उस शख्स की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो शख्स अविका को गुस्से में कहता है, हाउ डेयर यू, मैं यहाँ तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ, तुम्हें एक स्टेटस दे रहा हूँ और एक तुम होगी। वो शख्स कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसकी चिन पकड़ उसकी आंखों में आंखें डाल गुस्से से कहता है, अगर मैं चाहूँ तो किसी भी लड़की को एक इशारे पर अपने करीब ला सकता हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें अपने करीब देखना चाहता हूँ, बहुत करीब। तुम्हें पता है, आज तक मैं किसी लड़की के करीब नहीं गया, पर तुम अलग हो, सबसे अलग। उस शख्स की कही बात सुनकर अविका एक नकली हंसी हंसते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे एक स्टेटस दे रहे हो? कैसा स्टेटस? अविका गुस्से में आगे कहती है, तुम्हारी रखेल बनने का? अविका की बात सुनकर उस अनजान शख्स ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके अविका को छूते हुए अविका से एटीट्यूड में कहता है, गुस्सा मत करो मेरी जान, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे खरीदा न जा सके, तुम बस अपनी कीमत बोलो। उस शख्स की बात सुनकर अविका अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करके कहती है, बिकती होगी दुनिया में हर चीज, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं। और अविका ने अपने सामने खड़े शख्स पर फिर से हाथ उठा दिया, मगर वक्त रहते वो शख्स अविका का हाथ पकड़कर रोकते हुए थोड़ा स्टाइल में कहता है, मेरी जान, अपने नाजुक हाथों से मुझे मारोगी तो तुम्हारे ही हाथों में दर्द होगा, इसलिए ये सब फिजूल की कोशिशें करना बंद कर दो। फिर उस शख्स ने अविका को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके हाथों को मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। फिर अविका के करीब जाकर उसके कानों में बहुत ही सेडेक्टिव टोन में कहता है, बेबी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम अपना गुस्सा मुझे, मेरे शरीर को चूमने में निकालोगी। अविका के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। इतनी घटिया बातें उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। अविका गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, हाउ डेयर यू, तुम खुद को समझते क्या हो और तुम मुझे क्या समझते हो? अविका तो जैसे पागल ही हो गई थी। अविका आगे टॉन्ट मारते हुए कहती है, अरे तुम जैसे घटिया आदमी को तो इंसान कहना मतलब इंसान की बेइज्जती करना होगा। एक मॉन्स्टर, एक वैम्पायर से ज्यादा कुछ नहीं हो तुम। अविका के साथ आज जो कुछ भी हुआ उसका इस तरह से बर्ताव करना लाजमी था। अब जाहिर सी बात है, कोई लड़का किसी लड़की के साथ उसकी मर्जी के बिना ऐसा बर्ताव करेगा तो कोई भी लड़की ऐसा ही करेगी। अविका गुस्से में आगे कहती है, और क्या कहा तुमने अभी कि तुम्हारे एक इशारे पर लड़कियां तुम्हारे आगे बिछ जाती हैं? अविका उस शख्स की तरफ फिंगर पॉइंट करके कहती है, लुक मिस्टर, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो किसी के भी आगे बिछ जाए। मैं बिकाऊ नहीं हूँ। अविका की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अविका आगे कहती है, मैं वो लड़की हूँ जिसका जिंदगी को लेकर अपना एक नजरिया है, जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती है। एक लड़की के अपने जीवन साथी को लेकर कुछ सपने होते हैं। एक लड़की के लिए उसके पहले किस को लेकर एक अलग अद्भुत एहसास होता है। जब वो किसी पर यकीन करती है तब वो अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से किसी को खुद के करीब आने देती है, इस विश्वास के साथ कि वो शख्स उसे बहुत सहेज कर रखेगा। पर तुम जैसे लोग सिर्फ मसलना जानते हैं। फिर अविका उसे वार्न करते हुए बोलती है, लुक मिस्टर, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और मुझे तुम्हारे बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और ना ही मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। बट यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। माई आंसर इज नो। मेरा जवाब ना है। मैं खुद को तुम्हें सौंपने से इनकार करती हूँ। मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनने से इनकार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ किसी भी बंधन में बंधने से इनकार करती हूँ। मैं तुम्हारी होने से इनकार करती हूँ। अविका उस पर चिल्लाई जा रही थी और उसके सामने खड़ा शख्स उसे बस मुस्कुराते हुए देख रहा था। उस शख्स ने अविका को कमर से पकड़कर एक बार फिर अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। फिर वो अपना चेहरा उसके कानों के करीब ले जाकर कहता है, मेरी जान, पर तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछी किसने है? और एक बात, तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं
एक बार जिस चीज पर हाथ रख दूं, वो खुद ब खुद मेरी हो जाती है। वो शख्स अविका को वार्न करते हुए आगे कहता है, और इससे भी जरूरी, इस पल से तुम्हारे करीब आने का हक किसी को नहीं है, तुम्हारी मर्जी से भी नहीं। इसलिए मेरी जान, तुम्हारे करीब मैं किसी को आने दूंगा नहीं, और अगर किसी के करीब तुमने जाने की कोशिश की तो वो अगली सांस लेने के लायक नहीं बचेगा, क्योंकि जब कोई चीज एक बार मुझे पसंद आ जाए तो बाय हुक और बाय क्रुक वो मेरी हो जाती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो चीज बर्बाद हो जाती है, पूरी तरह से मिट जाती है। तभी अविका ने अपने करीब खड़े उस शख्स को अचानक से धक्का दे दिया, जिससे वो अविका से कुछ दूर जा गिरा और उस शख्स का सिर टेबल से टकरा गया। अविका उसकी तरफ देखकर थोड़ा एटीट्यूड से कहती है, दिन में सपने देखना अच्छी बात है, पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कुछ सपने कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, कभी सच नहीं होते। इसलिए जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा इस जन्म में होने से रहा। अविका उस शख्स के गिरने का फायदा उठाकर दरवाजे से बाहर निकल गई और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। बस में प्रेजेंट टाइम। आराध्या अविका को बुलाते हुए कहती है, अविका, अविका। आराध्या की आवाज से अविका अचानक से डर गई। अविका को यूं बेवजह डरते देख आराध्या ने अविका से पूछा, क्या हुआ अविका, तू कहाँ खोई हुई थी? तुझे कब से बुला रहे हैं और तू इतना डरी डरी सी क्यों है? जिस पर अविका हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं तो अब मैं कहाँ डरी हुई हूँ, वो तो तूने अचानक आवाज दी तो बस थोड़ा सा घबरा गई। आराध्या आगे कहती है, अच्छा छोड़ सब, चल बस यहाँ कुछ देर के लिए रुकी हुई है, बढ़िया सी चाय पीते हैं चलकर, तू अपने बनाए स्नैक्स ले लियो, साथ में खाएंगे। आराध्या, अनामिका, अविका और शशांक सब साथ में चाय पी रहे थे। अनामिका अविका की तरफ देखकर पूछती है, अविका कब से नोटिस कर रही हूँ तू जब से बस में चढ़ी है तू तब से शांत है, तू तो कभी इतना शांत नहीं रहती थी। पर अविका ने तो जैसे अनामिका की बात सुनी ही ना हो, वो अभी भी अपनी ही सोच में गुम थी, या फिर कह सकते हैं जो कुछ भी हॉस्पिटल में हुआ था अविका उस बात को भूल ही नहीं पा रही थी। तभी शशांक अविका के कंधे पर हाथ रखकर अविका को पुकारता है, अविका। शशांक के अचानक हाथ रखने से अविका ने शशांक को जोर से धक्का दे दिया, जिससे शशांक नीचे जमीन पर गिर गया। अभी तो जैसे तैसे अविका बच गई, पर कौन है ये अनजान शख्स? कहीं अविका के दोस्तों के मुताबिक कोई सिरफिरा तो नहीं जिसने रखा है अविका की शांत जिंदगी में कदम? क्या अविका अपने दोस्तों को बता पाएगी कि हॉस्पिटल में अविका के साथ क्या हुआ था? क्या लगता है आपको, इस कहानी का सफर मोहब्बत से भरा होगा या दिखेगा जुनून और दीवानगी का नया अंदाज? जाने के लिए सुनते रहिए न जाने क्या है तुझसे राब्ता, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आरजे रूल्स और कहानी न जाने क्या है तुझसे राब्ता का एक और नया भाग लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आज जिंदगी में पहली बार अविका ने डर को जाना था, डर को महसूस किया था, डर को इतने करीब से जिया था। शशांक के अचानक से हाथ रखने की वजह से अविका डर गई थी और शशांक को धक्का दे दिया था। अविका इतना डरी हुई थी कि वो कांपने लगी थी। हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वो किसी मूवी की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अचानक अविका के धक्का मारने की वजह से शशांक खुद को संभाल नहीं पाया और पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। शशांक के गिरने की वजह से आसपास बैठे लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि एक पल के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अभी हुआ क्या था। दूसरी बेंच पर बैठे शशांक के दोस्तों ने आकर शशांक को उठाया। अनामिका और आराध्या भी इन सब से घबरा गई। वो दोनों अविका के पास आई। आराध्या अविका से झल्लाते हुए पूछती है, अविका क्या हुआ है तुझे? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? जब से हॉस्पिटल से बाहर बस में आकर बैठी है तब से देख रही हूँ तुझे, तू डरी सहमी सी है, किसी से कोई बात भी नहीं कर रही है। अविका अभी भी घबराई हुई थी। वो कांपती हुई आवाज में बोलती है, आराध्या वो हॉस्पिटल में। पर अचानक ही अविका बोलते बोलते चुप हो गई। फिर अविका मन में खुद से कहती है, रुक जा अविका, क्या करने जा रही है? क्या तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू इन्हें सच बता पाए? क्या तू इन्हें बता पाएगी कि हॉस्पिटल में उस राक्षस ने तेरे साथ क्या करने की कोशिश की? क्या ये समझेंगी तुझे? कहीं इन्होंने तुझे ही गलत समझ लिया या फिर
अगर ये बात तेरे घर वालों को पता चल गई, तेरे पापा का विश्वास टूट जाएगा, तू सबकी नजरों में गिर जाएगी। कोई नहीं मानेगा कि तू गलत नहीं है और इन सब का नतीजा तेरी पढ़ाई रोक दी जाएगी। और वैसे भी तू उस शख्स से अब बहुत दूर आ गई है, वो तुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तेरा ये सब भूल जाना ही बेहतर है। अगर देखा जाए तो हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि हम चाहे कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, कितने ही मॉडर्न सोच क्यों ना अपना ले, पर जब बात एक लड़के और लड़की की आती है तो हम हमेशा लड़की को ही गलत कहेंगे। अगर गलती लड़का करे तो भी यही कहेंगे कि जरूर लड़की ने ही पहले ऐसे उकसाया होगा। लोग लड़कियों के रहन सहन, उनके पहनावे को, उनके खुले विचारों को ही दोष देते हैं। और वैसे भी जिस समाज में हम रहते हैं ना, वहाँ 20 में से 15 लोग गलत को सही बोल दे तो गलत अपने आप ही सही हो जाता है। अविका ये सब सोच ही रही थी कि अनामिका ने उसे हिलाते हुए कहा, अविका तू फिर से कहाँ खो गई? अब बताएगी भी क्या हुआ है? अविका खुद को संभालते हुए कहती है, कुछ नहीं यार, अब तुम लोग तो जानती हो मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है। मैंने तुम लोगों को बोल तो दिया था कि मैं खुद को संभाल लूंगी, पर अकेले होने की वजह से बस मेरा डर अभी तक गया नहीं है। फिर अविका शशांक की तरफ देखकर माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी शशांक, अपनी बेवकूफी और डर की वजह से मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दी। जिस पर शशांक उसे रिलैक्स करवाते हुए कहता है, कोई बात नहीं अविका, ऐसा तो दोस्तों के बीच अक्सर हो जाता है। और बाय द वे मुझे चोट नहीं लगी, इसलिए तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। सब बातें ही कर रहे थे कि तभी बस का कंडक्टर आवाज लगाते हुए कहता है, चलो चलो चलो, बस के निकलने का टाइम हो गया, सब आकर बस में बैठ जाइए। सब बस में बैठ गए और कुछ घंटों की दूरी तय करके आखिरकार सब अपनी मंजिल पहुंच ही गए। अनामिका अविका और आराध्या से धीरे से कहती है, अविका, आराध्या देख, इतना कैश अपने पास रखना ठीक नहीं है। हमने जो अपने परिवार से छुपकर बैंक में अपने अपने अकाउंट्स खुलवाए हैं, वहाँ जमा कर देंगे। बात सुनकर अविका बोलती है, तू ठीक कह रही है अनामिका, और जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स शुरू होने से पहले हम अपनी फैमिली को अपने बैंक अकाउंट्स और हम लोग जो उनसे छिपकर पार्ट टाइम जॉब करते हैं उन सब के बारे में बता देंगे, यानी कि 2 हफ्ते बाद। अविका आगे कहती है, और वैसे भी मैंने सोच लिया है कि मैं एग्जाम्स के बाद मम्मी पापा की एनिवर्सरी के दिन उन्हें अपनी चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड सब दे दूंगी। अनामिका कहती है, अविका, आराध्या, रात काफी हो चुकी है, इस वक्त तुम लोगों का घर जाना ठीक नहीं है। क्यों ना आज तुम दोनों मेरे साथ यही हॉस्टल पर रुक जाओ। वैसे भी मेरी रूममेट्स अभी अपने घर गई हुई हैं, कल आएंगी। अविका और आराध्या दोनों साथ में बोलती हैं, ठीक है। अगला दिन अविका का घर। अविका के घर की डोरबेल बहुत देर से बज रही थी। सुजाता जी किचन से हॉल में आते हुए गुस्से में कहती है, संजना, कब से डोर की बेल बज रही है, तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? जिस पर संजना चढ़ते हुए कहती है, क्या माँ, आप हमेशा मुझे से क्यों कहती हो? इस अंजना से कुछ क्यों नहीं कहती? संजना की बात सुनकर अंजना पलटकर जवाब देते हुए कहती है, क्यों, मैं क्यों खोलूं? माँ ने तुझसे बोला है ना, और सुबह दूध वाले के लिए मैंने दरवाजा खोला था, तू भूल गई? सुजाता जी अपनी बेटियों को यूं लड़ते देख अपनी बेटियों को बहलाते हुए कहती है, अरे मेरी राजकुमारियों, अभी ये छोटे छोटे काम कर लो, बस एक बार वो मनहूस घर आ जाए, फिर तुम दोनों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। संजना ने पैर पटकते हुए जाकर दरवाजा खोला, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक गईं और संजना खुशी से चिल्लाते हुए आवाज लगाती है, माँ, दीदी आ गई। संजना की आवाज सुन सुजाता जी अपने चेहरे पर छोटी मुस्कान लिए आई और अविका के सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, अरे मेरी बच्ची, तू आ गई, कितनी दुबली हो गई है मेरी बच्ची। जा बेटा, तू जाकर अपना हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। इतना बोल सुजाता जी जैसे ही अविका से दूर जाने लगी, अविका ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें कसकर गले लगा लिया। अविका का सुजाता जी को ऐसे गले लगाना ना तो खुद सुजाता को पसंद आ रहा था, ना ही वहाँ खड़ी संजना और अंजना को, पर अविका के लिए तो ये पल सुकून से भरा था।
अविका को खुद से गले लगते देख सुजाता जी छोटा प्यार दिखाते हुए अविका से बहुत प्यार से कहती है, अविका बेटा, बहुत हो गया गले मिलना, अब जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ये बोलकर सुजाता जी किचन में चली गई। अपनी माँ को जाते देख संजना और अंजना जल्दी से अविका के पास आ गई। संजना अविका के कानों में कहती है, दीदी जल्दी चलो ना, हमें मम्मा पापा की एनिवर्सरी की ढेर सारी प्लानिंग करनी है। संजना की बात सुनकर अंजना संजना के सिर पर हल्का सा मारते हुए कहती है, संजना तू कैसे भूल गई, मम्मी पापा की एनिवर्सरी के साथ साथ अविका दीदी का बर्थडे भी तो है, वो पूरे 19 साल की हो जाएंगी। अपनी बहनों की शरारतें देख अविका चेयर पर बैठ गई और उन्हें झूठा रौब दिखाते हुए पूछती है, ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अगले हफ्ते से तुम दोनों के बोर्ड के फाइनल एग्जाम्स है ना? चलकर पढ़ाई करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। देखते देखते 1.5 हफ्ते बीत गए। अविका भी अपनी बहनों को पढ़ाने में, खुद की एग्जाम्स की तैयारी में एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने माँ पापा की 25वीं एनिवर्सरी की तैयारियों में बहुत बिजी थी। आज कॉलेज में अविका अपनी ही सोच में गुम चली जा रही थी। तभी उसे अपने पेट में कुछ अजीब सा फील हुआ और उसे चक्कर भी आने लगा। अविका बेहोश होकर जमीन पर गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। अविका ने बेहोशी की हालत में आंख उठाकर उसकी तरफ देखा और उसे देख अविका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, अविनाश। फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, जो कुछ भी अविका के साथ हॉस्पिटल में हुआ वो सब भुलाकर अविका अपनी जिंदगी में सुकून से आगे बढ़ पाएगी? कहते हैं दर्द बांटने से अक्सर कम हो जाता है, पर क्या अविका अपना दर्द किसी से बांट पाएगी? और कौन है ये अविनाश जिसका चेहरा देखकर अविका के मुरझाए फेस पर एक स्माइल आ गई? जानने के लिए सुनते रहिए न जाने क्या है तुझसे राब्ता, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।